Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो गाइस, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ बाय हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज़ चेक करनी है या किसी में भी कंपेयर करना है, नॉर्मली कंपैरिजन क्या होता है कि मतलब हम क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स को कंपेयर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग करा जाता है। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं कि जो फर्स्ट आता है क्लास में वो ज़्यादा नंबर लाता है इसलिए फर्स्ट आता है, जो कम नंबर लाता है इसलिए वो सेकंड या थर्ड, उसकी पोजीशन वेरी करती है। तो बेसिकली वही है यहाँ पे कि अगर हमें किसी भी चीज़ को दो को कंपेयर करना है तो हमें कैसे करना है। तो ये ऑपरेटर्स है, ये उसका नाम है, ये एग्जाम्पल है। पहला ऑपरेटर है इक्वल इक्वल्स टू। दो इक्वल्स टू मतलब आपको चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया x इज इक्वल्स टू वाई। तो मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली है, y की वैल्यू 3 ली है, तो वो तो इक्वल है नहीं। तो ये क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको ज़ीरो देगा। ज़ीरो मीन्स फॉल्स, और अगर ट्रू होगा तो ये देता है रिटर्न 1 करता है। अभी हम इसे अप्लाई करेंगे बट अभी थ्योरी देखते हैं। फिर दूसरा हमारा नॉट इक्वल्स टू। तो ये जो साइन होता है बेसिकली नॉट इक्वल्स टू का होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अगर हम ये ऑपरेटर लगाते हैं तो वो ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे 1 करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू थोड़ी है। फिर ये ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन लेस देन तो आपने पढ़े ही होंगे। ग्रेटर देन मतलब अगर x बड़ा है तो जैसे यहाँ पे x मैंने 3 लिया था, y 4 लिया था, तो x यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा 0। बट यहाँ पे लेस देन में अगर हम लगाएंगे कि x लेस देन, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, वो करेगा रिटर्न, क्या करेगा 1। फिर ये आपने नहीं देखे होंगे शायद, ये नए आते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब इसमें दो चीज़ें चेक हो रही हैं, या तो बड़ा है या तो इक्वल है। मतलब जैसे अगर मैंने x की वैल्यू हमने 3 ली, y की वैल्यू भी 3 ली, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये इस कंडीशन में आपको ट्रू रिटर्न करने का, दैट इज ज़ीरो, सॉरी दैट इज 1। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। ऐसी लेस देन, अगर वो इक्वल्स टू होगा कोई नंबर तब भी वो आपको 1 रिटर्न करेगा, मतलब कि वो कंडीशन ठीक है। तो ठीक है, पहले हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे नई फाइल बनाती हूँ, comparison डॉट cpp। ओके, मैंने कर लिया। चलिए मैं लिख कर ही दिखाती हूँ, ऐसे मैं सोच रही थी कि कॉपी कर लूँ बट थोड़ी अभी स्टार्टिंग है तो लिख लेते हैं जिससे आपको भी याद हो जाए वो सब चीज़ें। IOString यूजिंग नेम स्पेस std terminate std int main लूप कर्ली ब्रैकेट रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक टेम्पलेट हो गया। अब चलिए कंपैरिजन की बात करते हैं। लेट सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, उसमें लेट सपोज डाली वैल्यू 5। दूसरा वेरिएबल बनाया b नाम का जिसमें हमने वैल्यू डाली 6। ओके, अब हमें क्या करना है, पहला ऑपरेटर हमारा क्या था, इक्वल्स टू का, तो ट्राई करते हैं। सी आउट टर्मिनल पे लाने के लिए, कोई भी आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, सी आउट लेस देन साइन, देन इन ब्रैकेट वी विल यूज ए इक्वल्स टू बी। तो देखते हैं रिटर्न क्या करता है। मतलब हमने कहा है कि ए इक्वल्स टू बी, अगर इक्वल है तो रिटर्न 1 करो, नहीं है तो 0 करेगा। यहाँ पे नहीं है, देखते हैं क्या रन करता है ये।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत से लोगों को डाउट होगा, अगर ये किसी को नहीं पता इस ऑपरेटर के बारे में तो लोग कहेंगे ये ज़ीरो कैसे आ गया, मतलब हमने ए में 5 डाली, बी में 6 डाली, ज़ीरो। इसलिए क्योंकि हमने ऑपरेटर जो लगाया था वो लगाया था इक्वल इक्वल्स टू का, यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इसने रिटर्न करा ज़ीरो। अब लेट सपोज मैंने ली वैल्यू 6, सेम कर दी है। अब देखते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारा आउटपुट आया 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारी दूसरी कंडीशन थी नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर ये आपको रिटर्न करेगा 1, क्योंकि अब ये सही हमने डाला है, 5 और 6 इक्वल नहीं है। देखिए ये रिटर्न क्या करता है 1। ठीक है, फिर दूसरा हमारा था ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस, ग्रेटर देन का साइन लगाया और 0, क्योंकि हमारा a यहाँ पे जो है छोटा है, a 5 है, b 6 है, तो ये जो हमने कंडीशन दी वो फॉल्स हुई, तो अगर फॉल्स हुई तो क्या होगा 0। अब लेस देन, तो यहाँ पे ये 1 देगा आपको आउटपुट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिला है 1, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अब हाँ, अब ट्राई करते हैं जो नई कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे पहले यही ट्राई करते हैं, फिर मैं नंबर चेंज करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे 0 दे दे, क्योंकि ये ऑफकोर्स a जो है वो बड़ा नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं 6 देती हूँ, ये बेसिकली तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको कंडीशन चेक करनी है, या तो मतलब या तो वो बड़ा हो या इक्वल्स टू, दोनों हमें कंडीशन चलेंगी। और लगा है यहाँ पे, और मतलब या तो ये या तो वो। ठीक है, रन करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मिला 1, क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन तो नहीं फुलफिल करी, बट हाँ इक्वल्स टू वाली कर दी। ठीक है, तो आपके ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं बेसिकली, ये आपके लिए नया होगा अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं, बट वेरी सिंपल। ये भी बहुत यूज़ आता है जब आप प्रोग्रामिंग, मतलब जो आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे या नॉर्मली प्रोग्रामिंग करेंगे, ये आपको आने ही चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिससे मैं कह रही थी कि अगर आप करते हैं आगे जाके तो ये बहुत यूज़फुल है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, जैसे हमारे ये मीन्स होते हैं एंड मीन्स रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें हम दो स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, x इज़ लेस देन 5 एंड x जो है 10 से भी छोटा, जैसे मैंने x सपोज वैल्यू ले ली 2, तो यहाँ पे वो दोनों कंडीशन चेक करेगा, तभी वो आपको 1 रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे अगर मैंने x 2 लिया है, अगर 2 लिया, ठीक है, x 5 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, तो वो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। ये दूसरे देखते हैं, लॉजिकल और मीन्स रिटर्न इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि दोनों कंडीशन फुलफिल करे। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी हो गया, जैसे यहाँ पे x लेस देन 5 और x लेस देन 4, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फुलफिल होता है तो वो रिटर्न करेगा 1। ओके, एंड दिस इज़ लॉजिकल नॉट। रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ़ रिजल्ट इज़ ट्रू। ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारा रिजल्ट आया है, पहली वाली कंडीशन को लेके 1 आया था हमने, क्योंकि x इज इक्वल्स टू, लेट सपोज 2 लेट करा था, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया कि 5 से भी छोटा है x जो 2 है और 10 से भी छोटा है। बट हमें चाहिए उसका अपोजिट, तो पूरी कंडीशन को, जो पूरा हमारा रिजल्ट आया उसको रिवर्स करने के लिए हमने क्या लगाया, लॉजिकल नॉट। अगर 1 आ रहा है तो 0 कर देगा, 0 आ रहा है तो इट विल रिटर्न व्हाट, 1। ठीक है, इसे विजुअल स्टूडियो पर ट्राई करते हैं एक बार। ओके, नई फाइल बनाते हैं। मैं हर किसी की अलग फाइल इसलिए बना रही हूँ
कि अगर आपको लास्ट में कोड देना हो तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको कोड दे सकती हूँ और आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से लिखिए। मैं इतनी स्पीड में पढ़ा नहीं रही हूँ कि आप ना लिख पाएँ, तो ट्राई करिए कि खुद ही लिखिए। उससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो आपके हैबिट में नहीं आएगा कोड लिखना। यूजिंग नेम स्पेस std int main loop return 0। ओके, ये मेरी बेसिक टेम्पलेट तैयार है। अब हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल int x में हम डाल लेते हैं लेट्स सपोज 6। ठीक है, टर्मिनेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सी आउट लेस देन ब्रैकेट x लेस देन 5 एंड यहाँ पे पहले हम ऑपरेटर यूज करेंगे एंड, देन x लेस देन 10। टर्मिनेट करते हैं एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। अभी ओके, वी गॉट 0 किस लिए आया? जो हमारा 6 था, जो हमने x में डाला था 6 वैल्यू, वो एक कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, दैट इज x लेस देन 10, बट ये नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था एंड क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करता है। अगर एक भी फुलफिल नहीं होगा वो रिटर्न फॉल्स करेगा। अब मैं जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज 4 डालती हूँ और अब रन करती हूँ। ओके, देखिए अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमें क्या मिला 1, क्योंकि अब इसने क्या करा, दोनों कंडीशन को चेक करा, x लेस देन 5 एंड, ध्यान रखिएगा एंड है दोनों, x लेस देन 10। ठीक है, अब हम दूसरी यहाँ पे अप्लाई करते हैं और बस आपको सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनका बेसिकली सिंबल याद रखना है कि कौन सा किसका है। कंट्रोल एस, यहाँ पे तो दोनों ही मतलब फुलफिल कर रहे हैं। वैल्यू चेंज करती हूँ 8, कंट्रोल एस, लेट्स रन। या यहाँ पे आपको क्या मिला 1। तो हमने डिफरेंस देखा एंड और में। एंड तब रिटर्न 1 कर रहा था जब उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, और यहाँ पे और क्या कर रहा है, जब उसकी एक भी कोई सी भी, चाहे वो और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, तो ये वाली फुल करती है। x इज इक्वल्स टू 8 इज लेस देन 10 ऑफकोर्स, बट यहाँ तो बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे इसने रिटर्न करा 1। अब हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, और अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट आपका 0। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, बस मैंने यहाँ पे साइन लगाया नॉट, लॉजिकल नॉट का। तो मैंने आपको बताया था लॉजिकल जो नॉट वो क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी आपका रिजल्ट आया, अगर आपको उसको रिवर्स करना है, चाहे वो 1 से 0 करना हो या 0 से 1 करना हो। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या आया था, आप देख सकते हैं 1 आया था, तो हमने जैसे ही नॉट ऑपरेटर लगाया तो उसने क्या रिटर्न करा 0। तो गाइज दैट्स इट, आज हमने पढ़ा कंपैरिजन एंड लॉजिकल। तो ये जो सारे हमारे ऑपरेटर्स थे, हमने पढ़े थे सारे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। तो ये बेसिकली यही मेन होते हैं जो आपको कोई भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए या कोई भी कंडीशंस चेक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप रटिए मत, बट हाँ टाइम के साथ आपको याद हो जाएंगे, बस सबके सिंबल याद रखिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।